आशा फैसिलिटेटर के हमले में जख्मी हुए विभूतिपुर सीएससी के बीपीएम गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर किया गया सदर अस्पताल। जी हां, समस्तीपुर के विभूतिपुर सीएससी में गुरुवार को उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई और लोग हैरान हो गए जब आशा फैसिलिटेटर कल्याणी कुमारी ने अस्पताल के बीपीएम राहुल गौरव पर कुर्सी दे मारी। आशा फैसिलिटेटर के इस हमले से राहुल गौरव का सिर फट गया, जिन्हें सहकर्मी द्वारा प्राथमिक इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया गया। जिस स्वास्थ्य केंद्र के बीपीएम हैं, उन्हीं स्वास्थ्य केंद्र में उनका इलाज कर उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। घटना के पीछे लेन देन की बात सामने आ रही है। घटना के संबंध में बीपीएम राहुल गौरव और आशा फैसिलिटेटर ने क्या कुछ कहा है, देखिए वीडियो में आगे। धन्यवाद। क्या हुआ है, बोलिए थोड़ा। आशा फैसिलिटेटर के द्वारा हाँ, वही मारी है। क्या नाम है उसका? कल्याण। काहे मारी है, क्या रीजन था? पैसा के लेके हिस्सा पारी कर रही थी। अच्छा अच्छा, क्या पैसा था उसका? मतलब आशा के द्वारा जो ले भी रही है, उसको आशा लोग को मना कर दिए, तो उसी में इल्जाम बारी लगा के एक मोटा रकम का मांग कर रही थी। कल उसके घर पे भी इस बारे में बात करने गए, कुछ बात क्लियर भी हुआ है। चूँकि यहाँ पे हम किसी को सुनाए नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी दिए हुए थे सब। चूँकि महिला है, कुछ कह नहीं सकते हैं। और उसका नाजायज़ फायदा हॉस्पिटल में आकर उठाती रही हमेशा। स्टाफ लोग भी कुछ बोले नहीं। दिसंबर से ही चीज़ चला रहा है। आज हुआ क्या है अभी? कल इनके घर पे हिसाब किए, क्लियर बात हो गया। क्योंकि ये बात हम किसी को अभी बोले नहीं, और बार बार पैसा मोटा रकम का मांग कर रही, जो कि ऐसा कुछ है नहीं। यानी हम लोग को 15-16 फैसिलिटेटर है ना, एगो प्रेरणा नहीं पैसा देती है, ठीक ना, इसलिए उसका बहुत तंग किया जाता है। और हम 15 फैसिलिटेटर से पैसा कहता है आशा से वसूल के, यानी पार्ट वाइज किस प्रोग्राम में कितना पैसा लेना है लेके हमको दीजिए। और नहीं देने के बाद हम आशा से पैसा लेके देते हैं इसको, और वो जो कोई आशा अगर नहीं देती है उसका पैसा काट देता है, मेरा भी पैसा काट देता है, काम करने के बाद ही काट देता है। इतना मानसिक प्रेशर देता है ये, जो मत पूछिए। कभी रजिस्टर छीन लेगा, कभी ये काम नहीं करने देगा, कभी ग्रुप से डिलीट कर देगा, कभी अपशब्द कह देगा, यानी कुछ भी कह देगा। ऐसे करते करते यानी हम अक्टूबर सितंबर तक इसका जैसे सब फैसिलिटी देती है वैसे हम भी देते आए हैं पैसा, ठीक ना। कितना रुपया का मांग किया जा रहा था? यानी हर महीना जैसे जो काम होता है ना, काम वाइज उसका पैसा बनता है, वैसे बना के लेता है। जैसे RCH रजिस्टर में 200 रुपया लेता है। आदर्श दंपति होता है कि महिला 2 बच्चा पे ऑपरेशन कराती है तो उसमें 1000 रुपया बेनिफिशरी को मिलता है, उसमें 200 रुपया लेता है। जैसे 1 साल में, एक शादी के 2 साल बाद पहला बच्चा होता है, ठीक ना, तो उसमें शादी का सारा प्रमाण देने के बाद उसमें 100 रुपया लेता है। एक बच्चा से दूसरे बच्चा में 3 साल का अंतराल, उसमें 100 रुपया लेता है। HBNC होता है ना, जो विजिट होता है बच्चे का, 7 विजिट आशा करती है, उसमें 250 में 50 रुपया लेता है, ठीक ना। यही सब का जैसे TB हुआ उसमें 200 रुपया लेता है। 1000 रुपया आशा को मिलता ही है, जिसमें 6 महीना दवा खिलाना पड़ता है। ये बीच में उसे 200 रुपया लेता है तो उसका पेमेंट करता है, नहीं तो काट देता है, ठीक ना। यही सब मांग मांग के लेता था हम लोग से, तो हम तंग आ गए। हम बोले दिसंबर तक दिए, सितंबर तक पैसा। उसके बाद हम बोले हम आशा से लेंगे, पैसा नहीं देंगे। फिर भी इसके बाद हम पैसा मांग मांग के देते गए। वो अलग मैटर था, पैसा सब दे रही है, हम भी मांग के दे रहे हैं। बस हमको ये अपना नया BCM था, हमसे काम करवाना, ऑफिस में चालू करवाया। यानी आप लोग भी देखते होंगे कि हम 15 महीना से BCM का जितना काम होता है, एक एक काम करके DCM मैडम तक जानती है कि जिला सारा रिपोर्ट करते हैं, ठीक ना। उसके बाद प्रभारी सर को कहा गया कि इनसे जो पैसा सभी आशा से फैसिलिटी सब देती है ना, इनसे नहीं लेंगे, ठीक ना। ये काम करती है, उसी मौके हो जाएगा। फिर भी हम कुछ नहीं बोले, तो हमसे अक्टूबर से पैसा इनको नहीं दे रहे थे। जब ये बोल दिए कि ये काम करती है, पैसा नहीं देना, उसके एवज में हमसे ही कभी कहते जरूरी है 10,000 दीजिए, कभी 5,000 दीजिए। ऐसे करते करते हमसे ही 73,000 रुपया ले लिए, 73,300 रुपया ले लिए। सिलेंडर दिए हुए इनको, मेरे पास डबल था, मांगे तो भरा के दे दिए। पदाधिकारी थे, घर पे जाते थे, आज 200 रुपया दीजिए, आज रजिस्टर खरीद लीजिए। काम ही हम ऑफिस में करवाते थे, आज ताला खरीद लीजिएगा। जब जब जो बोले हम करते गए। जब इधर आके हम बोले कि सर मेरा पैसा दे देते ना, तो वो बोले कि अभी पैसा है, देख रहे हैं कल, तो अब मेरे पास भी ज़रूरत है ना, जैसे जैसे आप मांगे, जो शादी हो गया, आप शादी में खर्चा हो रहा है, दे देंगे बाद में, अब तो दे दीजिए हमको। तो आजकल कर रहे थे। एक दिन हम ऑफिस में आए, कल सर आजकल हमको लौटा रहे हैं, पैसा मेरा दे दीजिए ना। तो वो बोले कि आप भी हिसाब कर लीजिए ना। कल कौन सी का हिसाब कीजिएगा?
तब बोले क्या अक्टूबर से जो आप नहीं दिए हैं, तो कल हम जो आपके ऑफिस में काम किए वो फ्री में किए क्या? हम ऐसा है कि हमको फील्ड में आप काम नहीं करवाए, खाली ऑफिस में काम करवाए? ऑफिस में फील्ड में दोनों जगह हमको 12 बजे रात तक 9 बजे रात तक क्यों काम करवाइएगा? हम लेडीज हैं, हमको आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, आज हमको पैसा मांगे। तो बोले कि नहीं पैसा तो सब दे रही है, सब हमको कहती है कि नहीं देगी तो हम भी नहीं देंगे, जब हम आपसे एक्स्ट्रा काम लेते हैं आपको देना पड़ेगा। हम बोले ठीक है आप हिसाब कर लीजिए, हम जो दिए हुए हिसाब कर लीजिए। ऐसे करते करते आज हमसे हिसाब मांगे थे, ठीक ना। इसके बीच हम भी एगो आशा है मेरी मृदुला कुमारी, उसका फैसिलेटर में बहाली हुआ। फैसिलेटर में बहालिया, उसमें 1,62,000 रुपया की डिमांड किए। 1,62,000 रुपया बेचारी ब्याज लेके समूह से उठा के दी है, जानते हैं, गला का चेन बंधक रख के दी है। ABCM को दिया गया है। वो प्रभारी को 40,000 रुपया देने के लिए हम दिए हैं, प्रभारी को डेरा तक जाके पैसा हम दिलवाए दिए हैं। प्रभारी लेता है, BCM लेता है, दोनों पैसा लेता है। उस 1,62,000 रुपया जो फैसिलेटर बहाली में लिया है, BCM और प्रभारी दोनों लिया है। मान लीजिए पैसा हमसे वसूली करवाएगा जबरन, नहीं वसूल के देंगे तो जो मर्जी होगा वो कह देगा हमको, आप सब तो बोल देगा जो मर्जी होगा वो। उसके बाद अभी हिसाब हुआ तो मैनेजर सर थे, बड़ा बाबू थे, सुधाकर अशोक जी थे, उसके बाद ये डॉक्टर साहब थे, अमरनाथ सर थे, सभी आदमी के बीच में फैसला हुआ, हिसाब हुआ। मैनेजर सर भी बोले कि 15 महीना नहीं, 15 महीना तक ये काम की है ना, इसका तो वही 1,72,000 रुपया सब काट कूट के BCM के यहाँ मेरा निकला, ठीक ना। बस एक बार BCM बोल दिया कि आप लोग हिसाब करते हैं, 1 रुपया नहीं ले, जैसे 1 रुपया इसको हम नहीं देंगे, आप लोग को जो करना है कर लीजिए। हम एक गले हम पैसा दिए आप नहीं दीजिएगा तो नहीं 1 रुपया नहीं दे। उसके बाद वो गलत बोले, हम जिस कुर्सी पे बैठे हुए थे वही कुर्सी उठा के उनके सर पे मार दिए, कपार फूट गया। उसके बाद बोले हमको जेल दे देंगे, बार बार कभी रजिस्टर छीन लेंगे, कभी आपको जेल भोगाएंगे, आपका दुश्मन मेरे साथ है। आप क्या समझ रहे हैं, आपका जितना दुश्मन है मेरे साथ है, जब चाहेंगे आपको जेल घुसा देंगे, दोनों माँ बेटा को जेल घुसा, जबकि मान ली मेरा बेटा यहाँ पे कहीं है ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा कुमारी कल्याणी नाम है। BCM का क्या नाम है? BCM का राहुल कुमार गौरव नाम है। हमको क्षेत्र बांट के कहने के लिए दे रहे हैं, एक काम कर, अभी तक क्षेत्र बांट के नहीं दिया, हम तब कहाँ जाते हैं काम करने के लिए। कुल कितना बकाया बताएं आपने? BCM के यहाँ हाँ? हिसाब करके 1,72,000 रुपया हुआ। अच्छा, जिसमें 72-73 हज़ार किस चीज़ का था? वो कैश दिया मेरा 73,300 कैश दिया हुआ है। कैश दिया, बाकी? हाँ, और जो ऑफिस में जो हम काम किए वो पैसा मेरा बन। बाकी कौन पैसा है? बाकी वो कैश दिए 1,73,000 है। हाँ। और उसके बाद ऑफिस में काम किए वो हुआ। हाँ। फैसिलेटर का जो बहाली हुआ, जब हम अपनी आशा से लेके दे रहे हैं ना, वो भी तो मेरी ही आशा थी। प्रभारी लिए, BCM लिया, मुझे क्यों नहीं मिला जब हम कमीशन एजेंट है ना? कितना हमको तो वेतन नहीं है। कितना रुपया लिए थे? 1,62,000 रुपया आशा फैसिलेटर बहाली में लिए है BCM सर और प्रभारी सर। अच्छा। 1,62,000 रुपया बहाली हो गया उसका? हाँ बहाली हो गया, काम भी कर रही है, दिसंबर में बहाली हुआ था।